भारत शुरू से ही युद्ध और साम्राज्यवाद का विरोधी रहा है। मानवता की रक्षा और शांति की स्थापना हिंदुस्तान की विदेश नीति का प्रमुख पहलू है। दशकों से भारत इस सिद्धांत को मानता आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस नीति का अनुसरण करते हैं। भारत दो ध्रुवीय शक्ति का कभी समर्थक नहीं रहा। चलिए आज के इस रिपोर्ट में समझते हैं क्यों विदेश में पीएम मोदी द्वारा नेहरू नीति अपनाई जाती है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। ऐसे समय में जब रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया दो ध्रुवों में बंट चुकी है, लेकिन भारत दशकों पुरानी संतुलित विदेश नीति के पथ पर अडिग है। युद्ध के बाद एक धड़ा रूस की ताकत बनकर साथ अड़ा है और जो रूस के समर्थन में नहीं है वे अमेरिका और नाटो का मोहरा बनकर खड़ा है। वहीं भारत अभी भी करीब 6 दशक पहले की नेहरूवियन नीति पर अग्रसर है। दो ध्रुवीय मुद्दे को लेकर नेहरू युग में विदेश नीति की जो नींव रखी गई है, मोदी युग में वे जारी है। ऐसा तब है जबकि देश की अंदरूनी राजनीति में नेहरू की नीतियां निशाने पर रही है, लेकिन विदेश नीति और खास तौर पर कूटनिरपेक्षता के मोर्चे पर भारत आज भी नेहरू नीति से अलग नहीं होना चाहता। तो इसकी खास वजह है, भारत रूस का सालों पुराना पक्का दोस्त है तो अमेरिका का भी विश्वसनीय पार्टनर। इसका नजर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब भारत रूस के 22वें शिखर सम्मेलन में मॉस्को पहुंचे और पुतिन से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया तो इस बात से बेपरवाह थे कि यूरोप या अमेरिका इस सम्मेलन के बारे में क्या सोचता है। मोदी और पुतिन का मिलन परंपरागत बुनियाद पर आधारित था, क्योंकि युद्ध के साए में चीन जिस तरह से गिद्ध नजर जमाए हुए है, उसके चंगुल का विस्तार जितना छोटा किया जा सका, भारत के लिए वह उतना ही फायदेमंद होगा। पीएम मोदी और पुतिन की यह मुलाकात तब हुई जब वॉशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है और इस दौरान यूक्रेन को एक बार फिर से भरपूर समर्थन और वित्तीय मदद देने के ऐलान होने की संभावना प्रबल है। वहीं भारत रूस की नजदीकी अमेरिका की नजरों में चुभ गई। अमेरिका ने कड़ी टिप्पणी कर दी कि भारत और अमेरिका से बीच अच्छे संबंध होने के बावजूद रूस से उसकी निकटता कम नहीं हुई। ये पक्ष भले ही अमेरिका का निजी हो सकता है, लेकिन भारत इस नजरिए को तवज्जो नहीं देता, क्योंकि भारत ने हमेशा शांति की पहल करनी चाहिए, युद्ध में किसी न किसी का पक्षधर नहीं रहना चाहा। भारत आखिर क्यों युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता, आइए हम आपको बताते हैं। इसे समझने के लिए आज से 6 दशक पहले जाना होगा। संयुक्त राष्ट्र में युद्ध के खिलाफ आवाज उठाते हुए भारत ने सन 1950 में ही सबसे पहली बार कूटनिरपेक्षता शब्द का उपयोग किया था। इसके मूल में नस्लवाद, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और विनाशकारी युद्ध का विरोध करना था। युद्ध के दौरान जब दो महाशक्तियों ने अपने अपने ध्रुव बनाए तो दूसरी तरफ सन 1956 में युगोस्लाविया के तत्कालीन राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के तब के राष्ट्रपति कमाल अब्देल नासिर ने कूटनिरपेक्षता के मसौदे पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें प्रमुख तौर पर पंडित नेहरू ने अगुवाई की थी। शीत युद्ध के ऐसे समय में जब दुनिया के छोटे और विकासशील देशों को इसमें से किसी एक का समर्थन करने की मजबूरी थी, वैसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के तीसरी दुनिया के देशों को एक स्वतंत्र मंच और आपसी एकजुटता का अवसर प्रदान किया। इसके तहत विकासशील देशों ने द्वीपक्षीय वार्ता को आगे बढ़ाया और एक दूसरे को मजबूती दी। धीरे धीरे संगठन बड़ा होता गया कि आज की तारीख में ये 120 देशों का स्वतंत्र मंच है, जिसकी बुनियाद अमेरिकी विदेश नीति की आलोचना, युद्ध और साम्राज्यवाद का विस्तार की आलोचना और दक्षिण एशिया सहयोग है। पर अब सवाल यह है कि भारत के लिए रूस क्यों अहम है। रूस से भारत की नजदीकी अमेरिका को भले ही चौंकाती हो और परेशान भी करती हो, लेकिन भारत के लिए रूस की दोस्ती पहले से ही अहम रही है। रूस भारत का परंपरागत साथी देश की हैसियत रखता है। बांग्लादेश की आजादी के समय में पाकिस्तान से युद्ध में रूस ने भारत की मदद की थी। रूस से भारत के अनेक सामरिक समझौते हुए हैं और साल 2018 में भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद भी की थी। इसकी डिलीवरी अब होनी है। वहीं 2023 और 24 में भारत और रूस में 54 लाख करोड़ का व्यापारिक समझौता हुआ। यूक्रेन से युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया था, वैसे माहौल में भी भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदा था। इसके बावजूद भारत हमेशा ये कहता रहा है कि मानवता की रक्षा के लिए रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त होना चाहिए। पुतिन की मुलाकातों के बरक्स पीएम मोदी जेलेंस्की से भी मिले और युद्ध के खिलाफ अपना भावनात्मक समर्थन दिया। भारत ने युद्ध में किसी का पक्ष लेना उचित नहीं समझा। भारत किसी भी कीमत पर संतुलन विदेश नीति पर बने रहना चाहता है, जिसकी बुनियाद नेहरू युग में डाली गई थी।
पीएम मोदी घरेलू राजनीतिक मैदान पर पंडित नेहरू से चाहे जितना विरोध रखते हों, लेकिन विदेश नीति के मामले में भारत की कोई भी सरकार उस बुनियादी सिद्धांत से अलग नहीं हो सकी। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबीई न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।